सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 6000 से अधिक केस सामने आए। बीते 24 घंटे में राज्य में 6711 नए मामले बढ़े हैं। इसके बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 64,028 हो गई है। वहीं इस दौरान 66 और संक्रमितों की जान गई है। अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4112 पहुंच चुका है। राज्य में अब तक 2,85,000 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,16,000 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या घट रही है। प्रसाद ने बताया कि राज्य के 11 जनपदों में सीरो सर्वे के अंतर्गत सैंपल एकत्र करने का काम पूरा हो गया। अब इसकी एंटीबॉडी के लिए टेस्टिंग की जाएगी और महीने के अंत तक हम बता पाएंगे कि 11 बड़े शहरों में संक्रमण का प्रतिशत क्या पाया गया है। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 19,658 हो गई है, जिनमें लगभग 15,83,756 मकान चिन्हित हैं। 91,49,453 लोग इन कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में पॉजिटिव मामलों की संख्या 49,508 है। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी को मुद्दा बनाकर सपा ने मोदी सरकार का विरोध किया। कल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की लाइट बंद करके लालटेन, मोमबत्ती और दीपक जलाने का आह्वान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर युवाओं से अपील की थी कि 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक बेरोजगारी के खिलाफ दीपक जलाएं। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अखिलेश यादव का साथ देते हुए कहा कि रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा के पुलिस अधीक्षक मनीलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया है। उन्हें पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। पाटीदार की जगह अरुण कुमार श्रीवास्तव की तैनाती की गई है। श्रीवास्तव अभी तक लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त पद पर तैनात थे। इससे पहले प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर कार्रवाई की गई थी। प्रयागराज की भाजपा सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिस पर उन्हें पीजीआई से शाम 4 बजे गुड़गांव स्थित मेदांता भेज दिया गया। उनके पति पीसी जोशी पहले से मेदांता में भर्ती हैं। इसके अलावा बहू रीचा और पोती को भी मेदांता में शिफ्ट किया जा रहा है। सांसद रीता बहुगुणा जोशी को बीते 3 सितंबर को कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती किया गया था। अब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रदेश में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मेरठ का है। यहां एक जिम कोच की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह वह वार्निंग वॉक पर निकले थे। इलाके में वह दौड़ लगा रहे थे। उसी समय हमलावरों ने गोली मार दी। जिम कोच यहां ठेकेदारी भी करते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उतर आया है। वाराणसी में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि अपशब्द कहने वाले राजनेता को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। नारी का अपमान देश नहीं सहेगा। हमारी संस्कृति में नारी का सम्मान हर नागरिक का दायित्व है। अलीगढ़ जिले में बिना रिश्वत दिए परिवहन विभाग में काम कराना मुमकिन नहीं है। इसकी तस्दीक एक वायरल वीडियो ने की है। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में तैनात एक महिला कर्मचारी का वाहनों की फिटनेस की फाइल पास कराने के बदले 500 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। इस मामले को पहले आरटीओ ने दबाने की कोशिश की, लेकिन मामला तूल पकड़ने पर उन्होंने जांच का हवाला दिया है।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्माण के काम में तेजी लाने को कहा है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू को संपत्ति दान करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान यूपी में बीजेपी सरकार के बनने के 1 साल बाद ही कर दिया गया था। सरकार यह टारगेट 2022 के पहले पूरा करना चाहती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही हाल में घोषित कमेटियों के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगी। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों और कमेटियों के सदस्यों की ठोस जिम्मेदारी, जवाबदेही और टास्क तय होंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। इसी के तहत प्रदेश की टीम का आकार बढ़ाया गया है। प्रदेश की टीम में 32 नए चेहरों को जगह दी गई है। योगी सरकार ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को चौथे सेमेस्टर में प्रमोट करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी के कारण इन छात्रों की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा जो 23 मार्च से प्रस्तावित थी, जो नहीं हो पाई। तीसरे सेमेस्टर में इन छात्रों को पहले और दूसरे सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का औसत अंक दिया जाएगा। इन छात्रों के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कराई जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई 1994 से मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक को वेतन भुगतान आदेश की अवमानना याचिका की शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवहेलना पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए बलिया संतोष कुमार राय के खिलाफ आरोप तय किया गया है। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए सामान्य स्थिति होने पर सुनवाई की मांग में दोबारा अर्जी दाखिल की जाए। अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 9 सदस्यों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की टीम ने उनके कब्जे से लगभग 11,300 कुंटल गांजा बरामद किया है। गांजा का मूल्य लगभग 2,75 लाख रुपए है। ये गिरोह विशाखापट्टनम से ऑपरेट हो रहा था। बस्ती जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की पोल खुलती जा रही है। दूसरे के प्रपत्र पर नाम बदलकर नौकरी करने वाली एक महिला शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई। मार्च में संबंधित का पैन नंबर बदल दिया गया था, तभी से विभाग छानबीन में जुट गया था। जनपद के बनकटी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दुबौली कला में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात यह महिला शिक्षक पुनीता पांडे के नाम से नौकरी कर रही थी। भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में बनने जा रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा, जिसे अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह यह प्रदेश में 5वां एयरपोर्ट होगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। अभी लखनऊ में अमौसी का चौधरी चरण सिंह तथा वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर तथा जेवर में बन रहे एयरपोर्ट को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार बनाया जा रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट इस साल के नवंबर तक काम करने लगेगा और पहली उड़ान श्रीलंका के कोलंबो के लिए होगी। प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फॉर्म की छोटी गलतियां सुधारने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस बाबत दिए आदेश में सर्टिफिकेट और परीक्षा रिजल्ट की गलती को छोटी गलती मानते हुए यह आदेश दिया है। गाजियाबाद में एक ऐसा वाकया घटा जिससे लोग दहशत में आ गए। बता दें कि सड़क किनारे एक व्यक्ति सो रहा था, लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सफेद कपड़ा ओढ़कर सोया हुआ था, जिसके बाद जितने भी लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे सभी घबरा गए। लोगों ने कफन में लिपटी डेड बॉडी समझकर पुलिस को बुला लिया। इस पूरी घटना को एक राहगीर ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में 51 साल पहले शुरू हुआ एमफिल कोर्स बंद कर दिया गया है। जिन छात्र छात्राओं ने इस वर्ष एमफिल के लिए आवेदन किया था उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस लौटा दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स खत्म किए जाने के चलते विश्वविद्यालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में टेक होम राशन अब महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से तैयार और आपूर्ति की जाएगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस सहयोग के माध्यम से लगभग 200 महिला एसएचजी उद्यमों को 1200 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर के साथ कारोबार करने की उम्मीद है।